अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्कॉलरशिप के हवाले से। मैंने बहुत सारे स्कॉलरशिप पर रिसर्च की और मुझे 3 ऐसे स्कॉलरशिप मिले जिनको रिसर्च करके या जिनको देखकर मुझे वाकई बहुत प्राउड फील हुआ कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो इन स्कॉलरशिप पर हर साल जो हैं वो यूरोप या जर्मनी में आती हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है, आप अगर विन कर लें, आप अप्लाई करती हैं और आप सक्सीड हो गए, तो आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट या आपको अपना कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं दिखाना, बल्कि ये जो स्कॉलरशिप है ये तो आपको एयर टिकट भी प्रोवाइड करेंगे। आज इन स्कॉलरशिप पर हम इन तीनों स्कॉलरशिप पर बात करेंगे। चूंकि इन तीनों स्कॉलरशिप पर बहुत कंपटीशन होता है, तो लास्ट में मैं आपको एक गोल्डन टिप दूंगी जिसको आप यूज़ कर कर आप बाकी कैंडिडेट से स्टैंड आउट कर सकते हैं और आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप ये स्कॉलरशिप विन कर लें। ये तीनों स्कॉलरशिप स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि इसको सुनने के बाद वो चेक करें कि वो किस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो फर्स्ट स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते, किसी वजह से उनका सीजीपी इतना ज़्यादा नहीं या उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं, आइट्स नहीं, तो वो सेकंड में अपने आप को चेक करें और थर्ड में तो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत नहीं, या आपका सीजीपी थोड़ा भी होगा तो चलेगा। तो सबसे पहला जो स्कॉलरशिप है वो है डार्ट स्कॉलरशिप, और ये बेसिकली स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो पाकिस्तान भी इसमें एक एलिजिबल कंट्री है। तो सबसे पहला जो स्कॉलरशिप है वो है डार्ट स्कॉलरशिप। और अगर इस स्कॉलरशिप के मैं बेनिफिट की बात करूँ तो सबसे पहला और सबसे मेन जो मुझे लगता है ये मेन एक बेनिफिट है कि इसमें आपको किसी किस्म के फाइनेंशियल रिसोर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए और ना ही आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत चाहिए। तो ये जो एक चीज़ है ना, ये मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी छोटे मोटे जो कुछ थाउजेंड के खर्चे हैं वो स्टूडेंट्स कर ले, लेकिन ये जो लाखों का खर्चा है ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये एक मेन बेनिफिट है। आपको इसमें किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं दिखाने। सेकंड, इस जो स्कॉलरशिप में आपके पास एयर टिकट भी इंक्लूड होती है। और ये जो स्कॉलरशिप है ऑफ कोर्स ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है। और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को मंथली 934 यूरो और पीएचडी के स्टूडेंट्स को मंथली 1200 यूरो मिलते हैं, जब तक उनकी जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में कौन कौन से प्रोग्राम मौजूद हैं, कौन कौन सी फील्ड्स मौजूद हैं। अच्छा, इस स्कॉलरशिप में इतनी ज़्यादा फील्ड्स अवेलेबल नहीं हैं, चंद एक ही हैं जिनमें इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग साइंस है, मैथमेटिक है, और भी इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन इसमें आईटी की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास 16 ईयर एजुकेशन हो, आपके पास आइट्स जो है वो ज़रूर हो, क्योंकि जाहिर है जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आएंगे वो इंग्लिश ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये जो कोर्स है, जो स्कॉलरशिप है, ये इंग्लिश और जर्मन दोनों में है। तो जो पाकिस्तान से जाहिर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको प्रोग्राम के लिए इंग्लिश चाहिए, आइट्स चाहिए और उसके 6 बैंड चाहिए, और हम ज़ुबान में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनको B1 मिनिमम B1 चाहिए, B1 जो कोर्स है वो चाहिए। और आपकी जो डिग्री है वो 6 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। एज लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि 6 साल से ज़्यादा पुरानी आपकी डिग्री ना हो। और इसमें अबव एवरेज ग्रेड वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 3.3 प्लस आपका CGP है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। और इसमें जो एक और मेन चीज़ है इस स्कॉलरशिप में वो ये है कि आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो अपनी स्टडी से रिलेटेड, रेलिवेंट जॉब से, रेलिवेंट स्टडी से रिलेटेड आपकी जॉब हो। अब हम बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले भाई आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, आपकी डिग्री ऑफ कोर्स चाहिए होगी, आपका पासपोर्ट ज़रूरी होगा, लेटर ऑफ मोटिवेशन होगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगा, और आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के लास्ट में मैं इन जो तीनों स्कॉलरशिप की बात कर रही हूँ इन तीनों की मैं कोई PDF बनाकर वो नीचे रखूँ, ताकि आप उसकी ऑफिशियली पेज में जाकर आप उसकी डेडलाइन, उसके प्रोग्राम, वो सारा चेक कर सकें। अच्छा, इसको यूनी में अप्लाई करने के लिए अब जाहिर है ये जो स्कॉलरशिप हमने अवेल करना है तो सबसे पहले तो हमने इसको अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करने की कुछ फ़ीस है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 25 से 30 यूरो जो है वो इसकी फ़ीस है। ये था फर्स्ट स्कॉलरशिप। और अभी तक जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते कम CGP की वजह से या किसी और वजह से, तो डोंट वरी, जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है आप उसमें हो सकता है अप्लाई कर सकते हो।
तो सेकंड जो स्कॉलरशिप है वो है एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप, और ये भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ने के लिए आते हैं। और ऑफिशियली वेबसाइट के मुताबिक इसी साल 2023 में 192 पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो ये स्कॉलरशिप पर आए हैं। बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है ये जर्मनी के लिए नहीं है, इसमें यूरोप की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 कंट्री में पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो 4 कंट्रीज़ में पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप कोई अपना एक सेमेस्टर लेने के लिए जर्मनी भी आ सकते हैं, और ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, आप डिफरेंट यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उस पर आप जा सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। 1400 यूरो जो है वो मंथली स्टूडेंट्स को मिलते हैं, और इसमें आपके रिटर्न टिकट भी इंक्लूड होती है। बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न टिकट मिली तो आपने फ़ौरन अपने मुल्क वापस जाना है। हर कंट्री का, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और ज़ाहिर है हर कंट्री का डिफरेंट रूल है। आप फॉर एग्जांपल अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में ये रूल है कि अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद 18 मंथ्स के लिए वो आपको जॉब सर्च वीज़ा देते हैं, जिस पर आप जॉब सर्च करेंगे, और जब आपकी जॉब हो जाए तो आप यहीं पे सेटल भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन सी फील्ड्स है। जैसे फर्स्ट स्कॉलरशिप की बात की थी तो उसमें इतने ज़्यादा फील्ड्स नहीं थी, और स्पेशली आईटी की उसमें फील्ड नहीं थी। लेकिन इस स्कॉलरशिप में आईटी की भी फील्ड्स हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा जो फील्ड्स हैं, तकरीबन हर प्रोग्राम इसमें मौजूद है, और 200 कोर्सेज जो है वो इस स्कॉलरशिप में हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स जो है आप अपने कोर्स के लिए इधर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस स्कॉलरशिप की अब मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो ये स्कॉलरशिप के लिए भी आपको 16 ईयर एजुकेशन आपकी ज़रूरी है। अच्छा, इसमें अब आपका कोई सीजीपी, मिनिमम सीजीपी रिक्वायर नहीं है। जैसे दाद के स्कॉलरशिप में 3.3 एक रिक्वायर्ड थी कि इतना हो, इससे कम वाले नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन इसमें कोई सीजीपी जो है वो कम वालों का कोई फिक्स नंबर नहीं है। और इसमें नो वर्क एक्सपीरियंस, आपको इसमें किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स अगर एक्सपीरियंस होगा तो ये हमेशा आपके चांसेस हाई हैं कि आपको वो प्रेफर करेंगे। और इसमें भी आइट्स जो है वो बेसिकली कोई रिक्वायर नहीं है, लेकिन आपको पता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रिकमेंड करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड नहीं करती। तो बेटर है कि आइट्स आपका हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। और अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर आप अपना डबल, मतलब एक मास्टर आपने अपने कंट्री में किया हुआ है और ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आप डबल मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने इसकी रीज़न देनी है। मतलब जब आपका इंटरव्यू हो या आप एम्बेसी में जाएँ तो वो आपसे एक रीज़न पूछेंगे कि आपने एक मास्टर किया हुआ है तो सेकंड क्यों करना चाह रहे हैं। तो अगर आपकी जो रीज़न है वो अच्छी रीज़न होगी तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल में एरास्मस मुंडस कैटलॉग लिखना है, तो उनका जो पेज ओपन हो जाएगा उसको थोड़ा सा नीचे आपने जाना है, तो वहाँ पर आपने अपना कीवर्ड डालना है, मतलब आपने अपना सब्जेक्ट लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिखा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज थे, जितने यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में हो रहे थे, वो सारे आ गए हैं। आपने अपने डिजायर्ड कोर्स पे क्लिक करना है, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेंगी, आपको डेडलाइन का पता चलेगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मंथली आपको कितने पैसे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। तो इसमें भी आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, आपकी ऑफ कोर्स डिग्री चाहिए होगी, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी, लेटर ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। और आइट्स जो है यहाँ पर इतनी बेसिक नीड नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है यूनी टू यूनी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो लेटर है उसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। अब ये क्या होता है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा हुआ है, अपनी मास्टर की या बैचलर की जो डिग्री की हुई है, तो वहाँ आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर बनवाते हैं, और वो वहाँ पर वो उस साइन वगैरह करते हैं, फुलफिल करते हैं कि हाँ इस स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में सारा ये कोर्स किया है, तो वो ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। तो ये बेसिकली वो होता है, लेकिन ये आपने फिर भी चेक करना है ऑफिशियली कि आपको क्या बेसिकली चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्कॉलरशिप की, जो कि है स्टिपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप। ये भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और इसमें सबसे जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि इसमें बैचलर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पीएचडी और मास्टर्स वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें बैचलर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसमें आपका लो सीजीपीपी होगा तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई फिक्स मिनिमम
रिक्वायर नहीं है कि इतना सीजीपी हो, लो वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर वर्क एक्सपीरियंस हो तो हमेशा कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव में, लेकिन इसमें कोई रिक्वायर नहीं है। इसमें आइल्स भी रिक्वायर नहीं है। यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है उसको भी एक्सेप्ट करती है। बेसिकली जो स्कॉलरशिप है ये जर्मनी के लिए नहीं है, ये हंगरी कंट्री के लिए है और आपने अपनी पूरी डिग्री जो है वो हंगरी में ही आपने ख़त्म करनी है। और हंगरी चूँकि यूरोप का एक पार्ट है, तो आपको पता है कि अगर आपने यूरोप के किसी भी एक पार्ट में आप थोड़ा बहुत सेट होते हैं तो आप किसी भी दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी इनिशियल जो डिग्री है वो आप अपनी हंगरी से कंप्लीट करें, और जब आप कंप्लीट कर लें तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में, जर्मनी या यूरोप के किसी भी कंट्री में जहां आप जाना चाहते हैं तो आप वहां मूव कर सकते हैं, वहां थोड़ा बहुत सेट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि पाकिस्तान से आप ट्राई करें कि हम जर्मनी जाएं या किसी और यूरोप के कंट्री में जाएं और आपके पास पैसे भी ना हो। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप हंगरी आएँ और वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करें और उसके बाद आप जो हैं किसी और कंट्री में मूव हो जाएं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। स्कॉलरशिप में जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इसमें कवर्ड होती है, आपको अकोमोडेशन भी आपकी इसमें कवर होती है, और आपको मंथली जो है वो 100 से 150 यूरो जो है ये पर मंथ आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स को, और इसमें एयर टिकट भी इंक्लूड होती है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 100 और जो 150 यूरो है ये तो बहुत थोड़े हैं, तो मैं बता दूं कि हंगरी जो है एक सस्ता मुल्क है, वो इतना महंगा मुल्क नहीं है। और लेकिन यह है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी स्टडी के साथ साथ उनको पार्ट टाइम जॉब करने की भी परमिशन होती है, तो अगर उनके एक्सपेंस ज़्यादा हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और अपने एक्सपेंस जो है वो पूरे कर सकते हैं। और इसमें जो एयर टिकट आपको इंक्लूड होगी, तो सबसे पहले आपने अपनी जो टिकट है वो खुद खरीदनी है, पैसे उसके खुद आपने जो है वो खर्च करने हैं, बाद में आपको रिकवर हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट जो है वो आपने खुद पैसे देने हैं अपनी टिकट के लिए। बात करते हैं कि अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें मिनिमम 12 ईयर एजुकेशन हो, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें ग्रेजुएशन के लिए जो बीए वाले बैचलर वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो 12 ईयर एजुकेशन है। मिनिमम जो सीजीपी है वो रिक्वायर्ड नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आपका लो सीजीपी भी है, क्योंकि बाद में मेरिट बनेगा। कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है और आइट्स भी इसमें कोई ख़ास नेसेसिटी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है यूनी टू यूनी, क्योंकि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है उसको भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। अच्छा, बात करते हैं इसमें फील्ड्स कौन कौन सी है। इसमें भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है और मैनी मोर। इसमें काफ़ी जो हैं वो फील्ड्स हैं। आपने अपनी जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जाकर आपने अपनी फील्ड जो है वो चेक करनी है। अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए क्या क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आपको आपकी जो आपकी मार्कशीट है या जो आपका सीजीपी है वो आपको चाहिए होगा। एचएससी का टेस्ट चाहिए होगा, क्योंकि एचएससी जो है वो एक टेस्ट कंडक्ट करती है इस स्कॉलरशिप के लिए। और इस जो स्कॉलरशिप है इसकी बात मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या जो टेस्ट है वो क्या है। आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होगा, और ऑफ कोर्स कोटा पे डिपेंड करता है। कोटा क्या है बेसिकली कि पाकिस्तान में कुछ सीट्स जो हैं वो, मतलब कोटा रीजन होता है, जैसे कुछ सीट्स जो हैं वो कुछ परसेंट जो है वो पंजाब की तरफ से सीट्स होती हैं, कुछ बलूचिस्तान के लिए होती हैं और कुछ सिंध के लिए होती हैं। मतलब इतनी इतनी सीट्स हैं कि वहाँ से फिर सारे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो उस सीट्स पर जो मेरिट पर आते हैं, फिर एचएससी जो आपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसके कुछ नंबर होते हैं और फिर आपको ये स्कॉलरशिप जो है आप इस तरह विन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए। अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें हैं मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये है क्या है। आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका एनआईसी चाहिए, और आपका मार्कशीट या आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी चाहिए, और इसमें आपको एक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए। बेसिकली ये मेडिकल सर्टिफिकेट कोई इतना हैवी मेडिकल इशू नहीं है। इसमें आपको बेसिकली आपने चेक वगैरह कराने के, आपकी हैवी बीमारी वगैरह तो नहीं है। और इस स्कॉलरशिप की अच्छी बात यह है कि आपकी अगर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, मतलब आप लास्ट सेमेस्टर में है या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में है, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाद में अपनी फाइनल जो मार्कशीट्स हैं वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है। अब चूंकि ये स्कॉलरशिप एक यूनिक स्कॉलरशिप है जिसकी डेडलाइन पूरे साल में सिर्फ एक ही दफ़ा होती है, अनलाइक दूसरे स्कॉलरशिप की तरह, तो वो जो इसकी जो डेडलाइन है वो आ भी रही है 15 जनवरी 2024। तो आपके पास अच्छी अभी टाइम है थोड़ा बहुत, आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करें और इसको आप अप्लाई करने के लिए सोचें।
अब बात करते हैं उस गोल्डन टिप की जो मैंने स्टार्ट में आपसे बोला था कि मैं लास्ट में आपको एक गोल्डन टिप दूंगी। तो देखें, इन तीनों स्कॉलरशिप के लिए चूँकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और इस स्कॉलरशिप की जो मेन जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो दो चीज़ों पर होता है। एक आपका सीजीपी और एक आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन। अब देखें, सीजीपी तो स्टूडेंट चेंज नहीं कर सकता, नंबर कम आ गए हैं तो वो उसको नहीं चेंज कर सकता, लेकिन जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास में है। और ये है क्या, इसको मैं नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और अच्छा लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने के लिए आपने एक चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है कि आपकी उसमें रेलिवेंसी हो। ये आपका एक कीवर्ड है, रेलिवेंसी। रेलिवेंसी मतलब कि आप जो अपना नया प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए, वो कैसे कनेक्ट करता है आपकी प्रीवियस स्टडी से, मतलब वो दोनों रेलिवेंट हैं या नहीं। ये नहीं कि आपका एक कोर्स जो था वो फॉर एग्जांपल डिफरेंट फील्ड से है और अगला कोर्स जो है आपका डिफरेंट फील्ड से है, तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। तो रेलिवेंसी जो है आपकी प्रीवियस और आपकी कमिंग स्टडी का, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के जो तीनों स्कॉलरशिप की डिटेल थी वो ख़त्म हुई इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।